इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड परीक्षा में, क्लास 12th बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है उसकी हमें व्युत्पत्ति करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। ठीक है, माना किसी बिंदु O पर, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं O। तो माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब क्या करना है, देखिए, जब प्लस क्यू आवेश होता है तो प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो चारों दिशाओं में निकलती हैं। आपको ध्यान होगा कि जो धनावेश होता है, धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में फैल जाती है। जिस तरह से एक विद्युत बल्ब होता है उससे प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती है कि नहीं, उसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में फैलेंगी। तो यहाँ पर ये जो बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे भी चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलने वाली हैं। अब इन बल रेखाओं जो निकल रही हैं, इनके लिए हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बिंदु O को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का गोला खींचते हैं। ठीक है, क्या किया है, बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। त्रिज्या कितनी रखनी है इसकी, r। ये देखिए, O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। अब इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, विद्युत बल रेखा यहाँ भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी विद्युत बल रेखा। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी पे तो गॉस की प्रमेय लगेगी। तो इस गोले का एक हम छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। इस गोले का एक छोटा सा एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। इस तरह से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और जल्दी याद भी हो जाए। तो इस गोले का क्या किया है, एक हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है, इस प्रकार से ये लिया है। अब यहाँ पर क्या रखा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब प्लस क्यू आवेश से क्या, विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी। अब ये जो छोटा सा पृष्ठ है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, कहीं पर भी ले सकते हो, अल्प पृष्ठ है, और जहाँ से आप लोगे वहीं से विद्युत बल रेखा उससे होकर गुजरेगी। तो देखिए, अब इस छोटे से पृष्ठ से होकर क्या गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं, इस तरह से। और जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो उसको हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या पढ़ी हमने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ ये जो छोटा सा पृष्ठ लिया है, जैसे इस पूरे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ को नाम दिया S, तो इस छोटे से पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा, ds। समझ गए, इस छोटे से अल्पखंड का, इस छोटे से पृष्ठ का नाम कितना है, ds, और पूरे का कितना है, s। अब यहाँ पर देखिए, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा त्रिज्या के अनुदिश ले लेते हैं ये, और इसको नाम दे देते हैं E वेक्टर। ठीक है, इस छोटे से अल्पखंड से, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को क्या बोल देते हैं, E वेक्टर। विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र कई बात होती है। तो इससे छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा को क्या बोल दिया, E वेक्टर। अच्छा देखो, जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ भी सदिश राशि होती है। मतलब ये जो छोटा सा पृष्ठ है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इस पर हम क्या खींच सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर खींच सकते हैं, n के। क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मतलब क्या, इसके क्षेत्रफल की दिशा को बताने के लिए हमने एक और वेक्टर ले लिया और इस वेक्टर को नाम बोल देते हैं n वेक्टर, n कैप यूनिट वेक्टर।
अब इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले जब विद्युत फ्लक्स की बात करोगे तो फ्लक्स को दर्शाते हैं वैसे हम किससे, फाई से। अब छोटे से पृष्ठ की बात कर रहे हैं इसलिए लिखते हैं क्या, डी फाई ई। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर डॉट होता है डी एस वेक्टर, ठीक है ना, डी फाई ई। क्यों, क्योंकि छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ई वेक्टर डॉट हो जाएगा डी एस वेक्टर। अरे इतने छोटे से क्षेत्रफल से इतनी बल रेखाएं होकर गुजर रही है, या फिर क्या बोल दें, या फिर बोलेंगे हम डी फाई ई इक्वल वेक्टर से वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यदि विद्युत फ्लक्स पर आप वीडियो देखना चाहें तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहां से आप जाके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अब यहां पर थीटा देखो, थीटा क्या है, थीटा बराबर है ई और डी एस के बीच का कोण। यहां पर देखो ऐसे है विद्युत क्षेत्र और इसी दिशा में है डी एस वेक्टर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। विद्युत बल रेखाओं और उसका जो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, उसके बीच में कोण कितना बन रहा है, 0। तब यहां पर क्या लिख सकते हैं, तब यहां पर लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस, ठीक है। तो इस छोटे से अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा, और यदि हमें संपूर्ण गोले से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। अच्छा, इस पृष्ठ की कल्पना क्यों करी हमने, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय लगानी है, और गॉस की प्रमेय कहाँ लगती है, बंद पृष्ठ पर लगती है, इसलिए हमने ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का ये गोला खींचा है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो जरा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गोले से या संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसका क्या करें, हम समाकलन करें, क्या करेंगे, फाई ई इक्वल हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू डी एस आ जाएगा। अब ई तो कांस्टेंट है भाई, विद्युत क्षेत्र जब प्लस क्यू कांस्टेंट है तो उससे गुजरने वाला, उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं वो भी कांस्टेंट होंगी। मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट राशि को समाकलन के चिन्ह के बाहर करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, समाकलन ds, किसका, फाई ई इक्वल। अब चूंकि पृष्ठीय समाकलन ds का मतलब क्या होता है, छोटा सा अल्पखंड, इस गोले का छोटा सा अल्पखंड, और सामने लगा है क्या, पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह, मतलब संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल की बात हो रही है। और संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये मान यहाँ पर रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रखें इस पे, क्या हो जाएगा देखो, फाई ई इक्वल, अब यहाँ पर कितना है ई, और इंटू पृष्ठीय समाकलन ds का मान कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गए थे, इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब हम किसका उपयोग करेंगे, अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय का उपयोग, क्योंकि प्रश्न में क्या था, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है।
तो यहां पर हम क्या लिखें, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब फाई ई का तो मान है समीकरण 3 में, मान रख दें, कितना हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना मान, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। आगे देखो, अब इसको ई के बराबर करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर का 3 गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई इक्वल क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप इतना कर देना। लेकिन हमें तो क्या करना है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। अच्छा देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक परीक्षण आवेश सुना है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हमेशा कैसे दर्शाते हैं, Q0 से दर्शाते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को Q0 से दर्शाते हैं। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। दूसरा, इसकी कल्पना हम कहीं पर भी कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहलाता है बेटा ये Q0, और इसकी हम कहीं भी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। तो अब क्या करें, इसको यहाँ बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर देते हैं। अब इसका खुद का तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, लेकिन सामने r दूरी पर एक दूसरा आवेश जरूर बैठा है, और ये जो आवेश है ये किसमें, इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है। किसके विद्युत क्षेत्र में, इस प्लस क्यू आवेश के कारण निर्मित विद्युत क्षेत्र में ये जो परीक्षण आवेश है ये Q0 रखा है। तब इस पे बल लगेगा। बल लगेगा क्यों, क्योंकि भैया हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है, E इक्वल एफ बटे Q0। तो F के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q0 E। बोलो ठीक, इतनी बात ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो E का मान है, यहां पर पुट कर दो, E का मान उठा के यहां पे रख दो, E का मान यहां पर रख दो, रख दे, क्या बोल रहे हैं हम, E का मान यहां पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर Q0 इंटू E का मान Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और बटे गुणा करके कितना है, R स्क्वायर। या फिर कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, अलग लिख दो। आवेश कितने हो गए, एक आवेश हो गया Q, दूसरा हो गया Q0 बटे हो जाएगा R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। ये क्या है, ये है कूलाम का नियम। किससे किया, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके इस कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति हमने करी है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।